हुए थे वहीं से ये कार्य किया गया था। निशू खान के अलावा जो दो व्यक्ति और पकड़ाए हैं ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं, इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें मैं फिर से पटना पुलिस के तरफ से कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता एसटीएफ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है इसी तरह से ये सहयोग अपेक्षित है और हम सभी जितने भी अलग अलग जगहों के पुलिस हैं एक दूसरे को सहयोग करें तो ये अपराध पे एक बड़ी चोट हम लोग कर सकते हैं। सर, इसमें निशू खान का स्टेटमेंट आया है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था और वो वहाँ था भी नहीं। निशू खान के घर पे ही ये कार्रवाई हुई थी और निशू घटना के थोड़ी देर पहले ही निशू खान ने अपनी गाड़ी से इन लोगों को लेकर भागा। वो गाड़ी में मौजूद था, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसके एविडेंस आए हैं हम लोगों के पास। बाकी जो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में जैसा आता है उसका कार्रवाई करेंगे। ये सब अनुसंधान का विषय है। जब उनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर हम लोग रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। कौन लोग हैं सर जिनको अरेस्ट किया गया कोलकाता से? उसमें उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये निशू के साथ में रहते थे और निशू को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। सर, ये बाहरी जो सर शूटर थे इनमें से कितना आप लोगों ने ट्रैक किया अब तक? मतलब इसमें सभी को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सभी के पीछे टीम लगी हुई है। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों पे भी जल्दी कार्रवाई। मतलब 4 शूटर अभी भी फरार हैं। और जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि 3 के विरुद्ध हम लोग इश्तिहार लिए थे। इसमें से 1 तो पकड़ा गए हैं, 2 के विरुद्ध इश्तिहार का तामिला बाकी है, तामिला हो चुका है, इसमें अग्रतर कार्रवाई बाकी है। सर, पहले दिन आपने कहा था शेरू गैंग का कुछ उसमें मिला है क्या? जैसे मैंने कहा कि अभी अनुसंधान का विषय है, ये लाने का इनसे पूछताछ हो पाएगी तभी चीजें क्लियर होंगी। ये सब अनुसंधान में अभी बताना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक शिकायत भी रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अपुष्ट बाधित हुआ और हम लोग जो उसको पहले पकड़ लेते, ये इसमें डिले हुआ। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि बिना पुष्टि किए हुए केवल इस होड़ में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें, ये दिया गया उचित नहीं है और इस पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा भी अपुष्ट खबरें दी गई हैं उनसे एक शोकॉज किया जाएगा कि क्यों नहीं उनको हमारे अनुसंधान में बाधा पहुँचाने के लिए इसमें अभियुक्त बनाया जाए। और मीडिया से भी मेरी हिदायत है कि समय समय पे हम लोग और पटना पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा आप लोगों पे से वार्ता किया जाता है। जो भी पुष्ट खबरें होंगी वो उस पर डाले जाएंगे। अपुष्ट खबरें फैलाना ये अफवाह भी है और हमारे अनुसंधान को बाधित भी करता है। तो आप लोगों से अनुरोध भी है और आप लोगों को हिदायत भी है कि बिना पुष्टि किए हुए इसको चलाने पे कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर। कितने लोगों को हिरासत में अभी भी आप लेकर रखे हैं जिससे पूछताछ हो रही है? अब जैसे मैंने बताया कि 4 लोगों को कलकत्ता में ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाया गया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। इसके अलावा बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी इसके अलावा अन्य अरेस्टिंग अभी नहीं है। सर, हत्या हुई है, हत्या का कारण हम लोग जानना चाहेंगे। आप नहीं बताएंगे और आप कहेंगे कि ये हिदायत है, मीडिया अपुष्ट चलाती है, ये तो आपत्तिजनक बात है। आप स्वयं जानते हैं इसमें कि मीडिया कई दिनों से दिखा रही थी कि कई लोग पकड़ा गए हैं। अगर वो मुझे प्रूफ दे सकते हैं उस चीज़ का तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने शब्द वापस ले लूंगा। लेकिन नहीं, अगर वो इस तरह का है उनके पास तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन आप लोग जब तक पुष्टि ना हो अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये काम पहले भी हो जाता है। आप लोग में इसके अलावा मुझे 2 और बातें आप लोगों से कहनी है। कल और आज पटना पुलिस और एसटीएफ के द्वारा 2 बड़ी घटनाओं को रोका गया है। इसमें लूट के साथ हथियार का इस्तेमाल का प्लानिंग था और 2 बड़ी वारदात को रोका गया है। एक बेउर थाना से है और एक रामकृष्ण नगर थाना से संबंधित है। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों घटनाओं को रोक लिया गया है और इसमें जो अपराधी हैं वो उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, कई लूट की घटनाएं किए हैं। रामकृष्ण नगर में 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार और विशाल कुमार। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस,
साथ में चोरी का मोटरसाइकिल पकड़ाया है। ये पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इसके अलावा बेउर थाना से एक व्यक्ति पिंटू कुमार पकड़ाए हैं, जो पूर्व में नदी थाना में लूट के केस में भी वांटेड थे। इसके अलावा ये अन्य घटनाएं भी करने जा रहे थे। इनके ऊपर पूर्व में लूट और डकैती के 4 केस दर्ज हैं। सर, भुवनेश्वर से भी क्या कोई अरेस्टिंग हुई है चंदन मिश्रा के मामले में? नहीं, इसमें जो अरेस्टिंग है अभी केवल इतना ही है। इसके अलावा अन्य अभी अरेस्टिंग नहीं। सर, एक बक्सर से एक नीलेश और बलवंत को उनके परिवार वालों को कहना है कि पुलिस ने उठाया है, क्या उनको हिरासत में लिया गया है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मिली है वो गलत है। बलवंत और जो अन्य व्यक्ति के नाम ले रहे हैं उनके विरुद्ध बलवंत के विरुद्ध जो है इश्तिहार की कार्रवाई चल रही है। उसमें अभी तक किसी का अरेस्टिंग, इसके अलावा जो इन 4 को मैंने बताया, इनके अलावा किसी का अरेस्टिंग नहीं है। और कितने लोग शामिल हैं इसमें 5 शूटर के अलावा? 5 शूटर के अलावा 2 हम लोग जानकारी में पहले से थे, 2 और अन्य आए हैं। इसमें 9 तो सामने आ चुके हैं हमारे। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जिनका इसमें षड्यंत्र करने में रहा है। ये जो 9 लोग हैं ये तो डायरेक्टली वहाँ पे थे। इनके अलावा अन्य लोग थे जिनसे जो हथियार सप्लाई किए, जो रेकी कराने में मदद किए। अभी और लोग इसमें आएंगे। आप कह रहे हैं कि स्पॉट पर 9 लोग थे जो वारदात के समय? इसमें जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जो घटना करने में तुरंत जो किया जाता है, उसमें अभी तक हम लोग 9 लोगों के नाम आए हैं। बाकी अनुसंधान का विषय है। और जो बाकी लोगों का इसमें रहा है, जैसे हथियार सप्लाई करने में हो, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने में हो, उन सब के अभी आना बाकी। शेरू सर पूछताछ में क्या बताया जेल में? ये अनुसंधान का विषय है और जैसा अनुसंधान में सामने आएगा बातें बता देंगे आपको। परिवार वालों का संदेह शेरू से पूछताछ हुई है? ये हॉस्पिटल की जो बात है, इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि कैसे बिना रोक टोक के, बिना किसी जांच के वो अंदर चला गया। और जिस तरह से वो गया है ये क्लियर था कि पहले भी वो वहाँ पे जाता था। क्यों नहीं हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें रोका गया, पूछा गया? क्योंकि जब आम आदमी जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वो किस कमरे में जा रहे हैं, चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं किया गया? सर, एक जानकारी ये आ रही है कि तौसीफ जो है वो पारस हॉस्पिटल के स्टाफ से उसकी अच्छी जान पहचान थी। वहां पर मेडिक्लेम का भी काम वो कराता था और दिन भर वहीं रहता था। तो क्या इस बैकग्राउंडर में हॉस्पिटल्स के कोई स्टाफ को आप लोगों ने चेक किया है या कुछ ऐसा? तौसीफ को जब लाया जाएगा तो उनसे पूछताछ हुई। उन पूछताछ में ये भी एक प्रश्न रहेगा कि किस तरह से वो रहा है। जब वो बात सामने आएगी तो हम लोग से डिस्कस सर, करेंगे। आरोपियों को कब तक यहाँ लाया जाएगा और क्या सड़क के रास्ते लेकर आ रही है पुलिस? इसमें जो विधि हम लोग का जो समझ कार्रवाई है उसमें पहले ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर उनको यहाँ लाया जाएगा। किस तरह से लाया जाएगा ये बताना उचित नहीं होगा। शेरू से पूछताछ हुई है क्या सर? ये अनुसंधान का विषय है, ये अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे। अभी उनको आने दीजिए, पूछताछ में स्पष्ट हो चंदन को कोई फोन लिया था ऑपरेशन के एक दिन बाद? ये चीजें जब तक आप लोगों को एविडेंस का हम लोग प्रस्तुत ना कर दें, अभी उस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। इसमें सर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस की लापरवाही आने पे ही कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है और अगर किसी अन्य की भी आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हथियार बरामद हुए? अभी हथियार बरामदगी नहीं। एक डॉक्टर का नाम आया था, उनसे भी पूछताछ हुई है क्या? देखिए, इसमें कई लोगों से पूछताछ हुई है और कई जगहों पर, कई शहरों में पूछताछ चल रही है। तो डिटेल्स स्पेसिफिक आपको हम नहीं दे सकते। किस रास्ते से आए, किस रास्ते से भागे, ये तो पता चला? जैसे मैंने बताया कि ये अभी कलकत्ता से हुए हैं तो कलकत्ता भागे हैं। कुछ जो लोग हैं वो अन्य जगह पे गए हैं। हॉस्पिटल आने के भी एविडेंस हैं। आने दीजिए इन लोगों को, इनसे पूछताछ होगी कि जो इनको सप्लाई किया गया था मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो थी वो कहाँ से। महिला की भी बात आ रही है सर, सामने आई थी। हम लोग अभी 4 लोग को ला रहे हैं पूछताछ के लिए। अगर अन्य किसी की भी आएगी बात तो उन पर कार्रवाई। दोनों बाइक बरामद हुआ? अभी बरामदगी नहीं है, अभी इन लोगों के साथ ही पूछताछ होगी, उसके बाद गया रांची के रास्ते? गाड़ी जो लेके गए थे उसकी बरामदगी हो गई है। गया और पश्चिम गाड़ी बरामद? गाड़ी बरामद। क्या कलकत्ता के रास्ते कहीं बाहर भागने की भी प्लानिंग थी सर? ये आने दीजिए तो नेपाल या बांग्लादेश? ये आने पे स्पष्ट होगा। सर, बैंक मैनेजर का जो शव मिला था उस मामले में कोई अपडेट कुछ? पोस्टमार्टम से वो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग को मिला नहीं है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्द दे दे। जैसे ही आता है उससे स्पष्ट होगा कि ये हत्या है या एक्सीडेंट का। सर, इसमें चंदन मिश्रा को कितनी गोलियां लगी थी, कुछ पीएम रिपोर्ट आई है? ये अभी पीएम रिपोर्ट हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई है और इसलिए अभी इस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। कितना खोखा बरामद हुआ सर वहाँ? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी इसको हम लोग आपको डिटेल्स नहीं देंगे।